दोस्तों, पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की दुनिया में आज तक बेशुमार एक्ट्रेस आई हैं। हर एक्ट्रेस ने फिल्मी फलक पर रोशन रहने के लिए जहां अथक मेहनत की, वहां उसे अपने करियर के अरूज पर ठहरने के लिए तरह तरह के वास्तों की भी जरूरत पड़ी, जिनमें कभी उन्होंने मीडिया पर इंसार किया और कभी सियासतदानों के ऊपर और कभी डायरेक्टर्स की पहली ख्वाहिश पर। आज हम पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की ऐसी ही एक्ट्रेस के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्होंने 80 की दहाई के दरमियान में फिल्मों में कदम रखा और जल्द वो शोहरत हासिल कर ली, जो शायद कई दूसरी एक्ट्रेस को साल हर साल बेहतरीन काम करने के बाद भी हासिल ना हुई। आज हम वीडियो में जिस अदाकारा के बारे में बताने जा रहे हैं उसका नाम है नीलोफर और वो मशहूर हुई अदाकारा नीली के नाम से। आज हम इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं कि अदाकारा नीली आजकल कहां है और अपने करियर के अरूज पर फिल्म इंडस्ट्री को उन्होंने क्यों छोड़ दिया और कहां गुमनामी की जिंदगी बसर कर रही हैं और पाकिस्तान के किस शहर में रह रही हैं कि उन तक रसाई मुश्किल ही नहीं नामुमकिन भी बन गई है। इस वीडियो में हम आपको ये भी बताने जा रहे हैं कि वो शख्स कौन था जो नीली की तमाम दौलत को भी हड़प कर गया। तो बिना वक्त गवाए बढ़ते हैं वीडियो की जानब। कराची, लाहौर, पेशावर, फैसलाबाद, कोयटा, एक रास्ता पाकिस्तान और एक रास्ता वर्ल्ड। आप दुनिया में जहाँ कहीं भी हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, अदाकारा नीली ने अपने फनी करियर का आगाज 1986 में बनने वाली फिल्म आखिरी जंग से किया था। हिदायतकार यूनुस मलिक की फिल्म आखिरी जंग ने जहां पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री को एक नया चेहरा नीली की सूरत में दिया, वहीं बॉक्स ऑफिस पर खिड़की तोड़ बिजनेस करके अपने नाम कई एक अवार्ड्स भी कर लिए थे। हिदायतकार यूनुस मलिक ने अदाकारा नीली को फिल्म आखिरी जंग में क्यों कास्ट किया, उसके पीछे भी एक दिलचस्प किस्सा मौजूद है। हिदायतकार यूनुस मलिक और अदाकारा अंजुमन के दरमियान फिल्मी मामला पर इतना तनाव आ गया कि हिदायतकार यूनुस मलिक ने कहा कि वो अब कभी भी अदाकारा अंजुमन को अपनी फिल्म में कास्ट नहीं करेंगे और इतनी खूबसूरत नई हीरोइंस फिल्म इंडस्ट्री में मुतारफ करवा देंगे कि अदाकारा अंजुमन को हिदायतकार और फिल्म प्रोड्यूसर एक कहानी समझकर ऐसा ऐसा भूल जाएंगे और फिर वक्त ने बताया कि ऐसा ही हुआ। अदाकारा अंजुमन से किया हुआ वादा पूरा करने के लिए डायरेक्टर यूनुस मलिक ने ये कर भी दिखाया और उसने नीली के साथ साथ अदाकारा नादरा को भी फिल्म आखिरी जंग में मुतारफ करवा दिया। फिल्म बीन गवाह है कि ये दोनों नई हीरोइनें देखते ही देखते चंद सालों में प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स की अवलीन तरजीह में शामिल हो गई थीं। और फिर वैसा ही हुआ कि फिल्मों के फिल्मसाज और हिदायतकार अदाकारा अंजुमन को भूल गए। दोस्तों, फिल्म आखिरी जंग में अदाकारा नादरा की निस्बत नीली पर ज्यादा गाने फिल्माए गए और फिल्म आखिरी जंग के आखिरी 2 गानों ने हर तरफ धूप भी मचा दी थी। इस तरह नीली, जिसे हैदराबाद से लाया गया था, वो अपने डांस और जाज़बे नजर जिस्मानी खद्दोखाल की वजह से जल्द ही फिल्म बीनों के दिलों में घर कर गई और खुद को एक अच्छी अदाकारा मनवा लिया। और जैसे जैसे नीली को फिल्म इंडस्ट्री की सुपरस्टार का दर्जा मिलना शुरू हुआ, वैसे वैसे ही उसके बेशुमार फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े लोगों के साथ स्कैंडल्स भी मंजर आम पर नजर आने लगे। मगर नीली का सबसे जो बड़ा स्कैंडल में शुरू हुआ वो था प्लेबॉय अदाकार जुवेद शेख के साथ। उन दोनों की केमिस्ट्री भी काफी हद तक मिलती थी। अदाकारा नीली भी समझती थी कि वो जुवेद शेख के साथ रहकर उर्दू फिल्मों में वो मुकाम हासिल कर लेंगी जो अदाकारा शबनम को हासिल है, क्योंकि उस वक्त अदाकार जुवेद शेख का पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री पर तोती बोलता था। लेकिन जुवेद शेख ने अदाकारा नीली से शादी का वादा किया, वादा भी पूरा न किया और उसके माली मामलात को भी देखते रहे और ऐसा ऐसा वहां से पैसा भी निकाल लिया और अदाकारा नीली को कंगला करके रख दिया। देख कर तुझको मैं गम दिल के भुला देता हूं। नीली अपने करियर के अरूज पर ही थी कि उन्होंने एक सिंधी वडेरे से शादी कर ली, लेकिन उनकी शादी ज्यादा देर तक न चली और कुछ सालों के बाद ही नीली ने वडेरे से तलाक ले ली। नीली ने जब सिंधी वडेरे से तलाक ले ली तो उसके बाद सिंधी वडेरे ने उसे जान से मरने की धमकियां भी दी और फिर नीली पाकिस्तान को छोड़कर कनाडा और अमेरिका चली गई। वहां पर कुछ साल रहने के बाद उन्हें वतन की याद सताई और दोबारा वो लाहौर में आकर सेटल हो गईं और लाहौर के अंदर उन्होंने दूसरी शादी PIA के एक ऑफिसर असद बुखारी के साथ उन्होंने शादी कर ली और एक खुशगवार जिंदगी गुजारने लगी। अभी उनके बच्चे जवान हो गए हैं, बड़े हो गए हैं,
लेकिन एक दफ़ा फिर वो सोशल मीडिया की शायद सुर्खियों में मौजूद हैं कि उन्होंने दूसरे शोहर से भी तलाक ले ली है और जल्द अपना कमबैक फिल्मों या ड्रामों में करने वाली हैं। नीली के सबसे ज्यादा तल्लुकात अदाकारा गौरी के साथ हैं। एक निजी महफिल में गौरी ने नीली के साथ तस्वीर बनाने की भी कोशिश की, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। ये बताते चले कि नीली आजकल लाहौर में जोहर टाउन के इलाका में रहायश पजीर हैं, लेकिन ना तो वो मीडिया के सामने आती हैं, ना ही मीडिया का सामना करना चाहती हैं। वो अपनी निजी जिंदगी में मसरूफ हैं। लेकिन उन्होंने अपने दूसरे शोहर से क्यों तलाक ली, इसकी वजूहात अभी तक सामने नहीं आ सकी। अलबत्ता उनके मदाह उन्हें दोबारा छोटी स्क्रीन या बड़ी स्क्रीन पर देखने के मुंतजर हैं। दोस्तों अदाकारा नीली के बारे में यही बताते चलें कि 24 जून 1961 को वो हैदराबाद में पैदा हुई थी। उनका कुछ अर्सा मुल्तान में भी ही गुजरा। अदाकारा नीली की अगर मशहूर फिल्मों की बात करें तो उनमें हम खिलाड़ी प्यार के, मेरी तौबा, इश्क जिंदा रहेगा, हरजाई, फरेब, चीफ साहब, मुश्किल, पमीला, भूत बंगला, लेडी रिपोर्टर, दुल्हन बनती हैं नसीबों वालियां शामिल हैं। इन फिल्मों में बेहतरीन अदाकारी के ऊपर नीली ने 7 निगार अवार्ड अपने नाम किए थे। दोस्तों ये थी आपकी हमारी पसंदीदा नीली अदाकारा की ज़िंदगी के बारे में अपडेट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और आप शामिल करते हैं आपके वो कमेंट्स जो आपने हमारी पिछली वीडियोज़ पर दिए थे। सबसे पहले जो कमेंट्स आया है वो वहीद मुराद की वीडियो के ऊपर है और जिन्होंने कमेंट्स दिया है उनकी आईडी बनी हुई है सुलेमान शमसुद्दीन 7077 के नाम से, और वो कहते हैं वहीद मुराद के बारे में कि ग्रेट हीरो, वर्ल्ड एक्टर्स हु एक्सेप्टेड इस्लाम। ये वीडियो मैंने बनाई थी 2 दिन पहले। इसके ऊपर जो आईडी बनी हुई है जिन्होंने कमेंट्स दिया है बाय यूट्यूब व्यूज 530 के नाम से, उन्होंने लिखा है कि आई एम सो ग्लैड आई स्टम्बल्ड अप ऑन दिस वीडियो। थैंक यू सो मच जी, आपको हमारी वीडियो पसंद आई। इसी वीडियो के ऊपर दूसरा जो कमेंट्स आया है वो देने वाली हैं मुंजा अकबर 9309 के नाम से उनकी आईडी बनी है। उन्होंने लिखा है कि माशाल्लाह सुबहान अल्लाह। इसी वीडियो के ऊपर किरतुल फुरकान के नाम से जो आईडी बनी है उन्होंने लिखा है कि वेरी नाइस शेयरिंग। थैंक यू सो मच बहन, बड़े अरसे से आप हमारे चैनल के साथ जुड़ी हुई हैं। नसीम नियाजी के नाम से आईडी बनी है, वो लिख रहे हैं या लिख रही हैं गुड वर्क, थैंक यू सो मच जी। समीना पीरजादा की ट्रू स्टोरी के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई है, तो अहमद नाना के नाम से एक आईडी बनी हुई है और उन्होंने लिखा है माशाल्लाह। समीना पीरजादा के ऊपर जो मैंने वीडियो बनाई थी आईडी बनी हुई है किया होम गैजेट 1063 के नाम से, और उन्होंने एक बड़ा ही निराला और अजीब सा सवाल लिखा है। उन्होंने लिखा है कि भाई क्या आप ये चैनल सेल करना चाहते हैं? नहीं भाई, ऐसा कुछ भी नहीं है। चैनल बड़ी मेहनत से बनाया था 2017 में, और पाकिस्तान का ये पहला चैनल था जो बायोग्राफी को देखता था, जिसमें हमने तमाम पाकिस्तान टेलीविजन के फनकारों को कवर किया था। उसके बाद तो कई एक चैनल आ गए क्योंकि इसमें सहाफ़ी हजरात ज़्यादा आ गए, और उन्होंने फिर अपने तरीके से वीडियोज़ के अंदर मसाला वगैरह लगाकर उसको बेचा भी है और बिक भी रही हैं। ये चैनल मैं बेचने वाला नहीं हूँ, मैं इससे जुड़ा हूँ और 2,35,000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर मेरे साथ जुड़े हुए हैं। वसीम बाज की वीडियो बनाई थी, काफ़ी अच्छी गई है, यानी कि 1 लाख से 1.5 लाख से ऊपर इसके व्यूज़ हो गए हैं। लाइफ विद लाइजा के नाम से आईडी बनी है। उन्होंने बड़े ही अच्छे कमेंट्स दिए हैं जो एक यूट्यूबर को बहुत ही पसंद होते हैं। हमारी बहन कह रही है कि गुड मॉर्निंग, हियर वाचिंग, एडमायरिंग योर ग्रेट वर्क, वेरी इंफॉर्मेटिव शो, ब्यूटीफुल अपलोड एंड वंडरफुल प्रेजेंटेशन, स्टे ब्लेस्ड, ग्रेटिंग फ्रॉम यूएसए। और ये अमेरिका से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। थैंक यू सो मच। इसी तरह हमारी वीडियोस पर कमेंट्स देते रहें, हम आपके कमेंट्स अगली वीडियो में शामिल करते रहेंगे। थैंक यू सो मच। दिल हो गया है तेरा दीवाना, अब कोई जचता नहीं।